नमस्कार मित्रों, आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में 14 श्लोक के बाद 14 श्लोक तक हमने पढ़ा था। उसमें शकुंतला की विदाई के समय शकुंतला जब जा रही होती है तो हिरण का बच्चा जो हिरण मृगिणी है वह सिंह के वह शकुंतला के वस्त्र को पीछे से खींच रहा है। तो शकुंतला उसे यह बताती है कि हे इस समय मेरे ना रहने पर, अर्थात जब वह उसके वस्त्र को खींचता है तो उसे बताती है कि जब तुम्हारे जन्म दे करके तुम्हारी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई थी तो उसके बाद माता के बिना एक माँ के समान मैंने ही तुम्हारा पालन पोषण किया था। इस समय मेरे ना रहने पर तात तुम्हारी चिंता करेंगे, अर्थात पिताजी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। उसके बाद वह रोती हुई प्रस्थान करती है तो काश्यप कहते हैं उत्पस्मर्णयोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वृतानुबन्धम अस्मिन् अलच्चित नत उन्नत भूमि भागे मार्गानि पदानि खलु ते विस्मी भवन्तु। वो कहते हैं उत्पश्म नयनो, उत्पश्म माने होता है ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त, अर्थात ऊपर उठी हुई पलकों वाले, नयनों माने नेत्रों से, व अब उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्ध वृद्धि माने देखने की शक्ति को रोकने वाले, ऊपर उठी हुई पलकों वाले, नेत्रों से युक्त, उपरुद्ध वृत्तिम देखने की शक्ति को कम करने वाले, वाष्पम माने वासुओं को, कुरु माने रोक लो, स्थिरता माने स्थिर कर लो, अर्थात धैर्यपूर्वक इनको रोक लो, वृतः अनुबंधम, वृतः अनुबंधम माने विरत प्रवाह वाला, जो निरंतर प्रवाह से आपके आंसू बह रहे हैं इनको रोक लो। अस्मिन, अस्मिन माने यहाँ पर अलक्षित माने अलक्षित, नत उन्नत, नत माने नीचे, उन्नत माने ऊपर, ऊपर नीचे अर्थात ऊबड़ खाबड़ भूमि भागे, भूमि होने के कारण, ऊबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण अर्थात ऊपर और नीचे भूमि होने के कारण, अस्मिन अलक्षित ना दिखाई देने के कारण, मार्गे पदानि, पदानि माने रास्ते में, मार्ग में, पदान माने पैर, खलु ते विस्मी भवन्ति माने तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे। वो अर्थात जब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो उसके पैर उस समय लड़खड़ाना नहीं चाहिए, अर्थात पैरों का लड़खड़ाना अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर कर्ण ऋषि उसे कह रहे हैं, अर्थात ठीक से बिना देखे चलने के कारण तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे। यही कारण है कि कर्ण आँखों को साफ करके और ठीक से देखकर चलने की सलाह दे रहे हैं, अर्थात यात्रा के समय पैरों का लड़खड़ाना शुभ नहीं माना जाता है। इसमें बसंत तिल का छंद है, फिर से एक बार देख लीजिए। उत्पश्म नयनो उपरुद्ध वृद्धिम, उत्पश्म नयनो उपरुद्ध, अर्थात ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नेत्रों वाले, ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नेत्रों वाले, अर्थात शकुंतला सर्वांग सुंदरी है और उसके नेत्रों की बरौनियाँ अर्थात पलके भी बड़ी बड़ी हैं, जिससे वह अत्यंत शोभायमान है, अत्यंत सुंदर लग रही है, अर्थात उससे बरौनियों से अलंकृत उसकी आँखें हैं। तो कह रहे हैं उत्पश्म नयनो उपरुद्ध वृत्तिम, अर्थात ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त उपरुद्ध वृत्तिम, अर्थात नयनोर अर्थात देखने के व्यापार को अवरुद्ध करने वाले, वाष्पम कुरु स्थिरतया अनुबंधम, इन आंसुओं को रोक लो, अर्थात जो आंसुओं का निरंतर प्रवाह बह रहा है इनको धैर्यपूर्वक रोक लो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि नेत्रों में आंसू रहेंगे तो आंसू से युक्त नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए कर्ण ऋषि उसे सलाह दे रहे हैं कि तुम अपने इन आंसुओं को रोक लो। अस्मिन अलक्षित उन्नत भूमि भागे, अस्मिन माने यहाँ पर अलक्षित माने ना देखने के कारण, नत उन्नत, नत उन्नत माने ऊपर और नीचे, अर्थात ऊबड़ खाबड़,
ऊंची नीची भूमि होने के कारण मार्गे पदान खलु ते विश्वे भवन्ते, मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे। फिर सारंगरो कहता है, सारंगो भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम। ओदकांतम माने होता है जलाशय, तालाब होता है जो जल से युक्त होता है। स्निग्ध माने स्नेही लोगों को, जनो अनुगंतव्यम, जन को अनुगंतव्यम माने छोड़ना चाहिए। जलाशय तक किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। इति श्रूयते माने ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी जलाशय तक ही छोड़ना चाहिए। तद इदम सरस्तीरम, तो यह सरोवर है। अत्र संदेश्य, अत्र माने यहाँ पर, संदेश माने संदेश देकर, प्रतिगंतुम आहर्ति, आप यहीं पर संदेश देकर के वापस लौट जाइए। सारंगरो कह रहा है कि हे भगवान, यह ओदकांत है, यह जलाशय है, और ऐसा सुना जाता है कि स्नेही व्यक्तियों को किसी जलाशय तक छोड़ना चाहिए। तो यह सरोवर का किनारा है, अर्थात जलाशय है। आप यहीं पर संदेश दे करके वापस लौट जाइए। काश्यप कहते हैं, तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रमामः। तेन ही माम, तो हम सब इस क्षीर वृक्ष माने वट वृक्ष की छाया माने छाया में, आश्रम माना एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात खड़े हो जाते हैं। हम सभी लोग इस वट वृक्ष की छाया में खड़े हो जाते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी लोग घूम करके खड़े हो जाते हैं। काश्यप कहते हैं आत्मगतम यानी अपने मन में विचार कर रहे हैं। किम नु खलु तत्र भवतो, किम नु खलु तत्र भवतो, किम माने क्या, खलु माने निश्चित रूप से, तत्र भवतो माने उस आदरणीय के दुष्यंत के लिए युक्तम रूपम अस्माभि संदेष्टम, हम सभी लोगों के लिए उचित क्या संदेश है। वो कहते हैं कि आदरणीय दुष्यंत के योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए। इति चिंतियत माने इस प्रकार से अपने मन में विचार करते हैं कि शकुंतला तो जा रही है, लेकिन उस दुष्यंत को हम सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए। इस प्रकार से वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। फिर शकुंतला कह रही है कि जनांतिक के द्वारा, अर्थात हाथों की ओट से छुप करके वह अपनी सहेली से बात कर रही है। उसकी सहेली कौन है? प्रियंवदा और अनसुईया उनसे कह रही है, हला हे सखी पश्चिम माने देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी पत्रांतरितम माने कमल लता के पत्ते के ओट में सहचरम पश्चिम आतुरहा, सहचरम माने अपने साथी को ना देख सकने के कारण देखने के लिए आतुर होती हुई चक्रवाकम रटती, चक्रवाक्यम रटती, यह चकुई कैसे चिल्ला रही है। वो कहती है कि हे सखी देखो, कमलनी के पत्ते के ओट में हुए, अर्थात कमलनी के पत्ते के ओट में जब चकवा छुप जाता है तो चकुई अत्यंत बहुत चिल्ला रही है। वो कह रही है, दुष्कर्म अहम करोमि थी, मैं भी अत्यंत दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अर्थात चकवा और चकुई साथ साथ विहार कर रहे थे। कमल के पत्ते से चकवा थोड़ी देर के लिए छिप गया तो चकुई बेहबल होकर के चिल्लाने लगती है। शकुंतला का अनुमान है कि वह चिल्ला करके यही कह रही है कि प्रियतम से कुछ क्षणों के लिए बिछुड़ कर जो मैं जीवित हूँ वह अत्यंत कठिन कार्य कर रही हूँ। यहाँ पर शकुंतला का उस चकुई के प्रति कहना है, लेकिन संकेत वह अपनी ओर है। वो कह रही है कि मैं भी पति के वियोग में अत्यंत कठिनाई से जी रही हूँ। फिर अनसुईया कहती है, अनसुईया सखी हे सखी मयोम मंत्रस्य, कहती है कि हे सखी मयोम माने मत, ऐसा मत, मंत्रस्य माने कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो। ऐसा भी प्रेण विना गम्यति रजनी विषाद दीर्घतराम गुरुर अपि विरह आशा बंधा दुखम आशा बंधा सहायते। ऐसा अपि प्रेण विना, ऐसा अब माने यह भी प्रेण बिना, अपने प्रिय के बिना,
एषापि प्रेण विनः गम्यते रजनिः विषाद दीर्घतरां गुरुरपि विरह दुख आशाबन्धः सहयति। एषा अपि प्रेण विनः, ऐसा अपि माने यह भी अपने प्रिय के बिना, गम्यते रजनी, गम्यत माने बिता देती, रजनी माने रात्रि, यह भी अपने प्रिय के बिना रात्रि बिता देती है। विषाद दीर्घतराम, विषाद दीर्घतराम माने विषाद माने बड़ी, दीर्घतराम माने लंबी, लंबी रात्रि को भी, लंबी रात्रि को यह भी अपने प्रिय के बिना बिता देती है। विषाद दीर्घतराम यानी दुख की अवस्था में रात्रि व्यतीत ही नहीं होती है। सुरसा के मुख के भांति वह बढ़ती ही जाती है, लेकिन वो कहती है कि यह भी अपने प्रिय के बिना लंबी अर्थात दुख से भरी रात्रि बिता देती है। वह कहती है गुरूर अपि, गुरूर अपि अर्थात बड़े से बड़े और महान से महान विरह दुख, विरह रूपी दुख, आशा बंधा, आशा बंधा माने आशा रूपी बंधन के कारण सहायती माने सह लेता है। अर्थात बड़ी से बड़ी रात्र को वह दुख भरी रात्र को बिता देती है, क्योंकि उसे यह उम्मीद रहती है कि प्रातः काल उसका अपने पति के साथ मिलन होगा। इस प्रकार से वह दुख से भरी हुई विशाल रात्रि को भी बिता देती है। फिर से देख लीजिए, ऐसापि प्रेण विना, ऐसापि प्रेण विना, यह भी अपने प्रिय के बिना, यह चक्रवाक भी अपने प्रिय के बिना गम्यते रजनी विषाद दीर्घतराम, दुख के कारण लंबी रात्र को व्यतीत कर देती है। गुरु अपि विरह दुख आशा बंधा सहयति, क्योंकि आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवा देता है। काश्यप कहते हैं सारंगरव इति त्वया मद वचनात् सह राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। सारंगरव, काश्यप कहते हैं कि हे सारंगरव, इति त्वया मद वचनात्, त्वया माने तुम, मेरे कथना अनुसार अर्थात मेरी बातों के अनुसार, सह राजा शकुंतलाम पुरस्कृत, शकुंतला को राजा के सामने पुरस्कृत माने इस करके, वक्तव्य माने इस प्रकार कहना, हे सारंगरव तुम इस शकुंतला को राजा के सामने करके, राजा के सामने करके मेरी ओर से राजा को इस प्रकार कहना। सारंगरव कहता है आज्ञापयत भगवान, आज्ञापयत भगवान माने हे भगवान, आज्ञापयत भगवान, भगवान माने आप, आज्ञापयत माने आज्ञा दे। वो कहता है कि मुझे क्या करना है, आप आज्ञा दीजिए। काश्यप कहते हैं अस्मानि साधु विचिन्त्य संयम धनानाम उच्चैकुलं चात्मनः अस्तव्यस्या कथम अबांधो कृत्यः स्नेह प्रवृत्तिं चातां सामान्य प्रतिपूर्वकम् इयं दारेषि दृश्या त्वया भाग्यं मततः परं न खलु तद्वच्य वाच्यं बंधु बान्धुभिः अस्मान साधु विचिन्त्य। वो कहते हैं कि अस्मान माने हम सभी लोगों का, साधु विचिंत, संयम धनानाम उच्चै, संयम ही जिसका धन है, अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना ही जिसका धन है। साधु माने अच्छी तरह से, आसमान माने हम सभी लोगों के बारे में, विचिंत माने विचार करना, संयम ही जिसका धन है। इस प्रकार से अब अच्छी तरह से विचार करना, संयम अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही हम सभी लोगों का धन है। अतः पुत्री की विदाई के अवसर पर हम भौतिक संपत्ति को देने में असमर्थ हैं। इस प्रकार से तुम इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करना। फिर कहते हैं उच्चई कुलम चात्मना, उच्चई कुलम चात्मना अर्थात अपने ऊंचे कुल के बारे में, अपने ऊंचे कुल को अच्छी तरह से सोच समझ लेना, अपने विश्व विषेत अर्थात कुल को यादगार कर ऐसा करना जिससे शकुंतला को भी किसी प्रकार का कष्ट ना होने पावे। इस तरह की
अपकीर्ति ना होने पाए। वो कहते हैं कि हम सभी लोगों के बारे में सोच लेना, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही हम सभी लोगों का धर्म है। हम सभी लोग भौतिक संपत्ति नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी लोगों के बारे में तथा अपने कुल के बारे में अच्छी तरह से सोच समझ लेना। यस्यः अबंधोम यस्यः कथम अप्य अबांधोम कृतम। कथम अप्य अबांधोम कृतम माने जिस किसी तरह से अबांधो कृतम माने बंधु बांधुओं के द्वारा ना कराए गए, अर्थात बंधु बांधुओं के ना रहने पर स्नेह प्रवृत्ति से अर्थात प्रेम विवाह जो तुम चाहताम, अर्थात अपने जो तुमने प्रेम विवाह किया, अर्थात प्रेम व्यापार को अच्छी तरह से भली भांति विचार करके सामान्य प्रतिपूर्वकम दारेशी, अच्छी तरह से विचार करके आप इस शकुंतला को अपनी अन्य स्त्रियों के समान दारेशु दृश्यतया, आप इसे सामान्य दृष्टि से देखेंगे। अपनी अन्य स्त्रियों के मध्य में समान गौरवपूर्वक गौरवशाली रूप में आप इन्हें देखेंगे। भाग्यम अतः परम ना खलु तद वाचम बंधु बांधव भी, इसके बाद जो इसे प्राप्त होता है वह इसके भाग्य की बात है। ना खलु वाचम बंधु बांधव भी, इसके बाद इसके विषय में हम सभी लोगों को बंधु बांधवों को नहीं कहना चाहिए। भाग्य मतः, अर्थात इसके आगे तो भाग्य अधीन है कि कहाँ तक सफलता की श्रेणी में पहुँचती है, और उसके विषय में हम सभी लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं, अतः हमारा कहना पक्षपातपूर्ण समझा जाएगा। आप इसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर व्यवहार करना कि कन्या के संबंधी उसकी सुख शांति के लिए कैसा विचार रखते हैं। इस श्लोक में शार्दूल विकीर्तम छंद है। फिर से एक बार देख लीजिए। अस्मान साधु विचिंत संयम धनना उच्चे कुलम चात्मना। अपने हे वो दुष्यंत के पास संदेश भेजते हुए काश्यप कहते हैं कि संयम ही जिसका धन है। इस प्रकार से हम सभी लोगों का उच्च कुलम चात्मना और अपने उच्च कुल के बारे में या अस्तव्य अश्य बांधो कृतम स्नेह प्रवृत्तिम चा, अर्थात बंधु बांधुओं के न रहने पर स्नेह प्रवृत्ति के द्वारा आपको यह स्मरण कर शकुंतला पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसने स्वयं बिना दूसरे की प्रेरणा के ही प्रेम किया है और मैंने भी इसे अपना प्रेम प्रदान किया है। अर्थात बंधु बांधुओं से के न रहने पर स्नेह प्रवृत्ति के द्वारा इसने मेरे साथ विवाह किया है। सामान्य प्रतिपूर्वकम यम दारेशु दृश्यत्वया, आप इसे अन्य पत्नियों के समान दृष्टि से ही देखेंगे। भाग्यमतः परम ना खलु तद वाचम बंधु बांधव भी, इसके बाद जो इसे मिलता है वह इसके भाग्य की बात है। इसके विषय में हम बंधु बांधवों को कुछ नहीं कहना चाहिए। सारंगरो कहता है गृहीत संदेश माने संदेश को ग्रहण कर लिया, अर्थात आपके संदेश को ग्रहण कर लिया मैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात आपके संदेश को अच्छी तरह से समझ लिया। काश्यप कहते हैं वश्य तुम इदानीम शास्त्रम असे, हे पुत्री तुम्हें इस समय कुछ उपदेश भी देना है। बनो कस संतो लौकिज्ञ वयम, वनवासी होते हुए लौकिज्ञ वयम माने हम सभी लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। हे पुत्री इस समय तुम्हें कुछ उपदेश भी देना है, अर्थात तुम्हें कुछ बताना है। वनवासी होते हुए भी हम सभी लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। सारंग्रह कहता है ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, धीमताम माने जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, कश्चित विषयो नाम किसी से भी विषय से अनभिज्ञ नहीं होते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे किसी भी विषय से अनभिज्ञ नहीं होते हैं। काश्यप कहते हैं सह त्वमितः पतिकुलम प्राप्य, फिर काश्यप शकुंतला से कहते हैं सह त्वमितः, तुम इस समय पति कुलम प्राप्य, पति के कुल में पहुंचकर, अर्थात पति के कुल में पहुंचकर तुम्हें क्या करना है वो यही संदेश देते हैं।
शुश्रूष्य गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता अपेरुसर्त्या मा अस्म प्रतीपं गमा भूयिष्ठं भव दक्षिणाः परिजने भागेत अनुतशेकिनी यान्तेव गृहिणी पदम युतेयो वामः कुलस्य अधयः। वो काश्यप कहते हैं शुश्रूष्य गुरून माने अपने गुरुजनों की, अपने आदरणीय जनों की, श्रेष्ठ जनों की, बड़ों की। शुश्रूष्य माने सेवा करना, अपने श्रेष्ठ जनों की तुम सेवा करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने अपनी अन्य सौतों के साथ में प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी का व्यवहार करना। तुम अपने श्रेष्ठ जनों की अर्थात बड़ों की के प्रति सेवा का भाव रखना तथा अपनी पत्नियों, अपनी सौतों के प्रति में प्रिय सखी का व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता अपि, भर्तु विप्रकृता माने पति के क्रोधित हो जाने पर, रोषर्तेहा क्रोध में आकर के, माँ माने मत, प्रतीपम गमा एक भी शब्द गलत मत कहना। अर्थात अपने पति के द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाने पर भी क्रोध में आकर के अपने पति को मत कोसना, अर्थात अपने पति को एक भी शब्द गलत मत कहना। भूयिष्ठम दक्षिणा भाव परिजने, भूयिष्ठम दक्षिणा भाव परिजने, अपने परिजनों के साथ में भूयिष्ठम माने उदारता का व्यवहार रखना। अपने परिजनों के साथ में उदारता का व्यवहार रखना। भाग्येत अनुत्सेकनी, भाग्य को मत कोसना। यांत्रियो गृहिणी पदम, इस प्रकार की जो युवतियाँ होती हैं वह गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। युवतियों बामा कुलस्य अधया, और इसके विपरीत आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए दुख का कारण बनती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। शुश्रूष्य गुरून् कुरु प्रिय सखी सपत्नी जने, वो कहते हैं अपने से बड़ों लोगों की सेवा का भाव रखना, उनकी सेवा करना। प्रिय सखी सपत्नी जने वृत्तिम सपत्नी जने, अपनी सौतों के साथ में प्रिय सखी का व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृता अपिरोषृत्या माँ अश्म प्रतीपम गमः, अर्थात पति के द्वारा क्रोध में तिरस्कृत कर दिए जाने पर विपरीत आचरण मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येत अनुसेकनी, अपने परिजनों के साथ में अर्थात अपने सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदारता का व्यवहार करना। भाग्येत अनुसेकनी, भाग्य को मत कोसना, अर्थात भाग्य पर अभिमान मत करना। अगर दुख आ जाए तो उस दुख को झेलना, और सुख आ जाता है तो उस पर अभिमान मत करना। यही करने के कहने का तात्पर्य है कि अपने भाग्य को मत कोसना। यांतेव गृहिणी पदम युवतिया, इस प्रकार की जो युवतियाँ होती हैं वह गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी पद को प्राप्त करती हैं। वामा कुलस्यधया, तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ कुल के लिए कलंक के समान होती हैं। फिर कहते हैं कथम व गौतमी मान्यते, कथम व गौतमी मान्यते, अर्थात गौतमी क्या मानती हैं, अर्थात गौतमी क्या कहती हैं। वो खुद तो बता रहे हैं लेकिन साथ साथ में गौतमी की भी सलाह ले रहे हैं कि गौतमी आप क्या मानती है। अर्थात कहते हैं कथम व गौतमी मान्यते, अर्थात गौतमी क्या मानती हैं। गौतमी एतवान बधुजनस्य उपदेशः, एतः वान माने इतना, बधुजनस्य उपदेशः, बधुजनों के लिए अर्थात नववधुओं के लिए इतना उपदेश पर्याप्त है। जाते हे पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधारे, हे पुत्री इन सब को तुम धारण करो। वो कहते हैं कि बधुजन के लिए इतना ही उपदेश पर्याप्त है। हे पुत्री यह सब तुम धारण करो, यानी कि यह सब तुम स्मरण रखना, याद रखना। फिर काश्यप कहते हैं, काश्यपः वसे हे पुत्री, कहते हैं हे पुत्री परिजस्व माम सखी जन्म चा, हे पुत्री मेरा और इन सखियों का तुम साथ में आलिंगन करो। वो कहते हैं कि हे बेटी मेरा अर्थात मुझसे और अपनी इन सखियों से गले मिल लो, अर्थात गले लग जाओ। शकुंतला कहती है तात पिताजी
इत यो किम प्रियंवदः अंशुयो सख्यो निवर्तिष्यते है। वो कहते हैं कि हे पिताजी, इत यो माने प्रियंवदे अनसुया, प्रियंवदः और अनसुया सख्यो माने दोनों सखियाँ, निवर्तिष्यते माने यहीं से लौट जाएंगे। क्या प्रियंवदः और अनसुया ये दोनों सखियाँ यहीं से लौट जाएंगे? काश्यप कहते इमे अभी प्रदेयम, हे पुत्री इनको भी, प्रदेयम माने किसी को देना, अर्थात इनका भी विवाह करना है। न युक्तम नयोस्तत्र गंतुम, तुम्हारे साथ जाना इनका उचित नहीं, अर्थात तुम्हारे साथ में इनका जाना ठीक नहीं है। तो यह सह गौतमी आस्यते, तुम्हारे साथ में गौतमी जाएंगी। शकुंतला कहती है पितरम असली से, पितरम माने पिता का आलिंगन करती हुई, अर्थात पिता से लिपट करके वह कहती है कथम इदानीम तातस अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन उन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्याम। कथम इदानीम तातस्य अंकात, क्या इस समय तातस्य अंकात माने पिता के अंक से, अर्थात पिता की गोद से, परिभ्रष्टा माने हटाई जाती हुई, मलय तटोन उन्मूलिता, मलय तटोन उन्मूलिता अर्थात मलयाचल से उखाड़ी, उन्मूलिता माने उखाड़ी गई, चंदन लते माने चंदन लता के समान, देशांतर है, देशांतर माने दूसरे देश में, जीवितम धारिष्याम माने जीवन धारण करूंगी। वो कहती है शकुंतला अपने पिता से आलिंगन करती हुई कहती है कि पिता की, कथम माने कैसे मैं पिता की गोद से हटाई जाती हुई मलय तट की मलय तट से उखाड़ी गई चंदन लता के समान दूसरे देश में जाकर के जीवन धारण करूंगी। काश्यप कहते हैं वश्य हे पुत्री किमेवं कात्रा अशी, किमेवं कात्रा अस माने क्यों इतना अधीर हो रही हो, क्यों इतना दुखी हो रही हो। अभिजन्वतो हो भर्तु शलाघ्य स्थितः गृहिणी पदे विभो गुरुभिः कृतेश्च तस्य प्रतिक्षणम् आकुलः। वो कहते हैं कि अभिजन्वतो हो, भर्तु माने पति के, अभिजन्वतो हो, अभिजन्वत का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल, उच्च कुल, अर्थात प्रशस्त कुल में, शलाघ्य माने प्रशंसनीय, पति के प्रशंसनीय कुल में स्थितः गृहिणी पदे, स्थितः गृहिणी पद माने गृहिणी के पद पर, अर्थात महारानी के पद पर, स्थिता माने स्थित होती हुई, विभवः गुरु भी, विभव माने होता है ऐश्वर, गुरु भी माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऐश्वर के कारण तस्य प्रतिक्षणम आकुलः, प्रत्येक क्षण आकुल रहती है, प्रत्येक क्षण व्यस्त रहती हुई। फिर से यहाँ से देख लीजिए, अभिजन भर्तु शलाघ्य स्थितः गृहिणी पते है, तुम पति के अत्यंत कुलीन प्रशंसनीय गृहिणी पद अर्थात महारानी पद को प्राप्त करती हुई, विभव गुरु भी कृतेश तस्य प्रतिक्षणम आकुलः, तथा ऐश्वर्य के कारण महान कार्यों में प्रत्येक क्षण व्यस्त रहती हुई। तनयम अचिरात प्राची अर्क प्रसूजा पावनम, तनयम अचिरात माने शीघ्र ही, तनयम माने पुत्र को, प्राची अर्कम पूर्व दिशा में प्रसूय उदित होने वाले सूर्य के समान, पावनम माने पवित्र, पूर्व दिशा में उदित होने वाले सूर्य के समान पवित्र पुत्र को शीघ्र ही जन्म दे करके, मम बृहजाम न वश्य सुचम गणेश्यते, हे पुत्री तुम मेरे विरह को जन शोक को भूल जाओगी। वो कहते हैं पूर्व दिशा में जिस प्रकार से अत्यंत तेजस्वी त्रिभुवन में वंदनीय सूर्य पैदा हो, पूर्व दिशा जिस प्रकार से तीनों भुवनों में वंदनीय सूर्य को पैदा करती है, उसी प्रकार से तुम अत्यंत प्रतापी, यशस्वी और योद्धा अर्थात वंदनीय पुत्र को जन्म दे करके, मम बृहजा न तुम उससे सुचम गणेश से, हे पुत्र तुम मेरे विरह को भूल जाओगे। शकुंतला पितुः पादेव पतति, शकुंतला अपने पिता के पैरों पर गिरती है। आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके मुझे फिर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे, इसका जो बचा हुआ भाग है अगले भाग में।
तब तक के लिए जय हिंद।